नाउ व्हाट मेक्स कार्बन डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स? ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो कार्बन को बाकी के एलिमेंट्स से अलग बनाती है? देयर आर 118 elements in a periodic table, but carbon has its own unique importance. हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन कार्बन इन सब में अपनी एक अलग पहचान, एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है। कार्बन के अंदर कुछ तो ऐसी बात है जो उसे बाकी के एलिमेंट से अलग करती है। Why? Carbon is considered to be most versatile element in periodic table. कार्बन पीरियोडिक टेबल का सबसे वर्सेटाइल एलिमेंट माना गया है। नाउ अब कार्बन की वर्सेटिलिटी के पीछे कारण क्या है? हाउ कैन वी से दैट कार्बन इज द मोस्ट यूनिक एंड वर्सेटाइल एलिमेंट? प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज इन कार्बन दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये कार्बन को और ज्यादा पावरफुल बनाती हैं। सो वी कैन ऑल्सो रेफर टू दीज प्रॉपर्टीज एज सुपर पावर्स ऑफ कार्बन। Some of the superpowers of carbon are covalent bond, tetravalent, catenation, polymerization and isomerism. Covalent bonds. Now what do we mean by the word covalent? अगर हम इस वर्ड को स्प्लिट करते हैं दो हिस्सों में तो ये को और वैलेंट दो अलग अलग शब्दों को मिला के बनाए। को दैट मीन्स टुगेदर एंड वैलेंट दैट मीन्स वैलेंसी। Now what is the concept of covalent bonds? Every element struggles to settle down by attaining noble gas configuration. अब जिस तरीके से हर एक इंडिविजुअल स्ट्रगल करता है खुद को सेटल करने के लिए, ये एलिमेंट्स भी स्ट्रगल करते हैं। लेकिन ये एलिमेंट्स खुद को सेटल्ड कब कंसिडर करते हैं? जब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा लेते हैं। Now what do we mean by noble gas configuration? When there is no slot left to fill in electrons. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर 4 अलग अलग शेल्स होती हैं और उनके अंदर कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं। अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का स्लॉट पूरे तरीके से भर जाता है देन इट इज कंसिडर्ड टू बी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब कुछ एलिमेंट्स लकीली ऐसे होते हैं जिनके ऑलरेडी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। फॉर एग्जांपल हीलियम विद 2 के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और वो ऑलरेडी इस कैटेगरी के अंदर है। और नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, 2 आ गए के शेल में और एल शेल में आ गए 8, तो वो भी एक नोबल गैस है। तो कुछ एलिमेंट्स ऑलरेडी इस चीज को लेके चलते हैं और कुछ एलिमेंट्स को यहां तक पहुंचने में स्ट्रगल करना पड़ता है। नाउ हाउ कैन एन एलिमेंट अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? अब अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 2 तरीकों से पॉसिबल है। उसके एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर तो वो एल शेल के चारों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दे तो नोबल गैस बन सकता है, या अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स और कहीं से ऐड कर दे तो वो एक नोबल गैस बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कार्बन एटम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 and 4 which leaves it with a valency of 4. कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी वो किस तरीके से पूरी कर सकता है? या तो वो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है या फिर एक्सेप्ट कर सकता है। अगर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है 6 - 4 that is 2 and number of protons will be 6, and if it accepts 4 electrons then number of electrons will be 10 and number of protons will be 6. अब दोनों सिचुएशंस कार्बन के केस में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है देन प्रोटॉन्स आर मोर देन इलेक्ट्रॉन्स दैट लीव्स कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज, एंड अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 10 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी 6 दैट लीव्स इट विद अ नेगेटिव चार्ज। अब किसी भी एटम की स्टेबिलिटी के लिए उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का बराबर होना बहुत जरूरी होता है। अगर इस सिचुएशन में गैप आता है तो वो एटम सरवाइव नहीं कर पाता। सो दैट्स व्हाई कार्बन ना तो डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स ना एक्सेप्ट कर सकता है। देन व्हाट इज कार्बन लेफ्ट विद? कार्बन क्या करता है? सरवाइव करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। अब कार्बन ये कैसे करता है? या तो अपने ही 4 एटम्स के साथ या फिर किसी और एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in order to attain noble gas configuration is known as covalent bonding.
there are three types of covalent bonds: single covalent bond, double covalent bond, and triple covalent bond. Single covalent bond, when one pair of electron is shared between the atoms, it is known as single covalent bond. For example, chlorine molecule. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर बात की जाए तो K शेल में 2, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ वैलेंसी ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज 1. अब इस एक इलेक्ट्रॉन को ना तो क्लोरीन एक्सेप्ट करता है ना डोनेट करता है, बट इट फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड अलोंग विद क्लोरीन मॉलिक्यूल इटसेल्फ. Double covalent bond. When two pair of electrons are shared between atoms, it is known as double covalent bond. For example, oxygen atom when combined with another oxygen atom, such bonding is known as double covalent bond. अगर हम ऑक्सीजन एटम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 8, जिस वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर किया जाए तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और L शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, which leaves it with valency of 2. अब एक ऑक्सीजन एटम जब दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो वैलेंसी है वो आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग करके कंप्लीट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से. ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, व्हेन 3 valence electrons of each element are combined with each other, it is known as triple covalent bond. For example, nitrogen with atomic number of 7, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और L शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स. अब बची हुई रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये आपस में 3 इलेक्ट्रॉन्स का कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, which is known as triple covalent bond. मोस्ट कॉमनली अवेलेबल कार्बन कंपाउंड इज मीथेन, जिसका केमिकल स्ट्रक्चर CH4 होता है. अब ये किस तरीके से बनता है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स. When two pair of electrons are shared between atoms, it is known as double covalent bond. For example, oxygen atom. ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, यानी कि वैलेंसी 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड्स बना के पूरी करता है कुछ इस तरीके से. Now, the bond that you can clearly see is made up of 2 electrons that are shared with each other from each atom respectively. Triple covalent bond, जब 3 electrons share किए जाते हैं, that is known as triple covalent bond. For example, nitrogen with an atomic number of 14. 3 इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी होने के कारण अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के दोनों एटम्स आपस में शेयर कर लेते हैं. तो यानी कि कार्बन के अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस प्रॉपर्टी को पोजेस करते हैं, बट द डिफरेंस इज कि कार्बन ना सिर्फ खुद के साथ बट दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे एटम्स के साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है. टेट्रावैलेंट. टेट्रावैलेंट शब्द का मतलब क्या होता है? टेट्रा का मतलब होता है 4 एंड वैलेंट का मतलब वैलेंसी. कार्बन की वैलेंसी 4 है, यानी कि कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल एंड इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फिल इट्स आउटरमोस्ट शेल, ताकि कार्बन नोबल गैस कन्फिगरेशन पा सके. विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 2 and 4, which leaves it with the valency of 4. If it carries negative charge, then it is known as anion, and if it carries positive charge, then it is known as cation. अब बेसिकली ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ही आपस में डिसाइड करता है कि कार्बन का कंपाउंड किस तरीके से बनेगा. अगर तो नेगेटिव चार्ज को एक फेलो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन कंपाउंड मिल जाता है तो ये आपस में बॉन्ड बना के कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कार्बन सीक्स एनी अदर एलिमेंट जो कि कार्बन के साथ बॉन्ड बना सके. मोस्ट कॉमनली फाउंड कार्बन कंपाउंड इज CH4 मीथेन. रीजन बिहाइंड इट इज कार्बन को 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है और हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है वो चारों एंड्स पे अटैच हो जाता है कुछ इस तरीके से. सो दिस इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ CH4 मीथेन. तो यानी कि कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है, यानी कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है,
वो इस तरीके से पूरी कर दी जाती है बाय हाइड्रोजन। दैट इज द रीजन कि हाइड्रोकार्बन्स वो कार्बन कंपाउंड्स हैं जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कैटिनेशन, the property of direct bonding between atoms of same element to form long chains, branches and closed structures is known as catenation. अपने खुद के एटम्स के साथ बॉन्डिंग करके बड़े चेन्स में, ब्रांचेस में या क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स में जब एलिमेंट्स बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज नोन एज कैटिनेशन। अब कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा कॉमनली पोजेस होती है। कार्बन ना सिर्फ दूसरे एलिमेंट्स के साथ बट खुद के साथ भी लॉन्ग चेन्स में बॉन्ड फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम्स इज कॉल्ड एज लॉन्ग चेन। अगर हम बात करें, दिस इज द ब्रांच्ड चेन, यानी कि इसमें कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रांच जैसा है, एंड दिस विल बी द साइक्लिक रिंग्स, यानी कि एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर। पॉलीमराइजेशन,